सेकेंड ईयर आज का आपका टॉपिक है रोल ऑफ हार्मोन्स। प्लांट मूवमेंट्स के अंदर हार्मोन्स किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हार्मोन्स होते क्या चीज़ हैं। तो हार्मोन्स जो हैं हम इनको कहते हैं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं विच आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। थोड़ी सी क्वांटिटीज़ में ये प्रोड्यूस किए जाते हैं और उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सारे के सारे पार्ट्स में हमने भेज दिया। उनका काम क्या है कि इन्होंने जाकर ग्रोथ को स्टिमुलेट करना है। अब उसके बाद आते हैं कि हमने कौन कौन से हार्मोन्स का इफ़ेक्ट देखना है मूवमेंट्स के अंदर। तो इसमें ऑक्सिन्स आते हैं, एब्सिसिक एसिड आता है और जिब्रेलिन आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सिन्स की। ऑक्सिन्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये प्रिंसिपल हार्मोन है जो कि ग्रोथ को रेगुलेट करवाने में हेल्प करता है। ये प्रिंसिपल हार्मोन ऑफ द प्लांट्स है। और ये होता क्या है, बेसिकली कौन सा केमिकल होता है, ये इंडोल एसिटिक एसिड होता है। इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सिन्स होते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद आता है कि ये क्या क्या काम करवाने में हमारी हेल्प करता है। तो सबसे पहला आता है कि ये सेल्स को एनलार्ज होने में, सेल्स को बड़ा करने में हेल्प करता है। उसके बाद रूट्स में जो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होता है, जो ग्रेविटी की तरफ रूट्स मूव करती हैं, वो होता है ऑक्सिन्स की मदद से। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म जो स्टेम मूव करती है अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, उसको हेल्प कर रहा होता है। और इसके अलावा आता है इसके अंदर के रूट के सेल्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ ये इतनी अच्छी नहीं करवाता। स्टेम्स की बहुत अच्छी ग्रोथ करवाएगा, ये उनको रेगुलेट करेगा, लेकिन रूट सेल्स पे आकर ये इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करवाता। अब ये जो हमारे पास है कि पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म किस तरह से करेगा और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म किस तरह से करवाएगा। तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म जो रूट्स के लिए होगा, इसके लिए हम एग्जांपल जो है वो देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे रूट्स जो हैं वो बन रही हैं, रूट्स नीचे की तरफ उनका है। जो सॉइल के साथ रूट्स का एरिया होगा, सॉइल के बिल्कुल साथ, उसके अंदर ये सेल्स को उसके अंदर ये सेल्स को बड़ा करवाने में या उसमें सेल्स को एनलार्ज कराने में, एलोंगेशन कराने में हेल्प करेगा। जब ये इस तरह से करेगा तो रूट नीचे की तरफ मूव करेगी, नीचे की तरफ वो कर्व होगी। सिमिलरली जो स्टेम है हमारी, जो बिल्कुल सॉइल के साथ वाला एरिया है, वहाँ पर ये सेल एनलार्जमेंट करवाएगा, जिसकी वजह से स्टेम भी जो है वो अपवर्ड मूव करती है। उसके बाद एब्सिसिक एसिड की हम बात करते होते हैं। एब्सिसिक एसिड और जिब्रेलिन्स, ये दोनों जो है वो नास्टिक मूवमेंट्स करवाने में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं। अब जो एब्सिसिक एसिड है हमारे पास, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये मोस्टली इनहिबिटरी होता है, यानी कि ये ग्रोथ इनहिबिटर के तौर पे काम करेगा, ये ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होने देता। उसके बाद जिब्रेलिन्स आते हैं, ये ग्रोथ करवाएंगे और ज़्यादातर जो स्टेम लंबा होगा वो जिब्रेलिन्स की वजह से हो रहा होता है। अब इसके अंदर आता है कि जो नास्टिक मूवमेंट्स हैं वो दो तरह की होती हैं, एपिनास्टी होती है और हाइपोनास्टी होती है। तो जो एपिनास्टी है हमारे पास वो होती है ऑक्सिन्स की वजह से, और जो हाइपोनास्टी होती है वो होती है हमारे पास जिब्रेलिन्स की वजह से। तो ये हमारे पास आ गया हार्मोनल इफेक्ट प्लांट का, कि इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स किस किस तरह से काम कर रहे होते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर्स दो हैं हमारे पास, ऑक्सिन्स हैं, जिब्रेलिन्स हैं। ग्रोथ इनहिबिटर एक है जिसमें हमारे पास एब्सिसिक एसिड आ जाया करता है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसके अंदर आता है कि एनिमल्स का पोर्शन हमने स्टार्ट कर